नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। हीरा जी के परिवार में अतिथियों का आना जाना लगा ही रहता है। पूरी बिरादरी में उनके सत्कार भाव की प्रशंसा की जाती है। पर पिछले 7 सालों से एक विशेष अतिथि ने हीराबाई के घर में अति कर रखी है। घर के बच्चे उन्हें आता देखकर अति हो गई के नारे लगाते हुए उनके आने के समाचार घर में बिगुल बजाकर दे जाते हैं। यह समाचार सुन पूरे परिवार को जैसे सांप ही सूंघ जाता है। हमेशा टपकने वाले अतिथि कोई और नहीं, हीरा जी की पत्नी कुसुम जी के ममेरे भाई 70 वर्षीय रंजन जी हैं। आज कुसुम जी ने घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। दूर से ही रंजन जी को आता देखकर बड़ी रुखाई से अपने अपने पति से बोली, मुंह फिर आ गया। किसी भी चीज की अति कहीं अच्छी होती है भला? अब भाई साहब को किस मुंह से समझाऊं? कभी ना समय देखते हैं ना परिस्थिति देखते हैं, बस जब मन करता है उठकर चले आते हैं। घंटा 2 घंटा कोई बैठे आकर चला जाए तो कोई बात नहीं, पर भाई साहब तो सुबह के आए सीधे रात तक ही सेवा पानी करवा के जाते हैं। वह तो हमारी भिंदनिया इतनी अच्छी है जो बड़े अच्छे से मामा का सत्कार करती है। मैं तो इस गठिया की बीमारी से कुछ काम करने से रही। अरे बहू बेटियों का घर है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें समझना तो चाहिए। आपको याद है ना जी, पिछले हफ्ते पूरे घर में वायरल हो रखा था। भाई साहब तनिक भी नहीं घबराए। उस दिन भी सुबह के आए रात को ही गए। पता है, सारा खाना बाहर से मंगवाया था। कम से कम भाई साहब ये तो समझते ऐसी बीमारी में इन लोगों को परेशान ना करूं। कम से कम इतना तो सोचते, मैं ऐसी बीमारियों के बीच आऊंगा तो इस बुढ़ापे में खुद ना बीमार हो जाऊं। ये तो बड़ा शुक्र है जी कि कम से कम भाई साहब चाय पीकर घर से निकले, क्योंकि अब वह घर से रात का खाना खाने के बाद ही तीर से निकल जाएंगे। कुसुम जी रंजन जी को देखकर आग बबूला हो गई थी। रंजन जी ने जिंदगी भर तो सरकार की चाकरी की। जब सरकार ने उन्हें रिटायर किया तब भी घर पर बैठे, पर जब शरीर ने भी पूरी तरह से रिटायर कर दिया तो फिर उन्होंने अपना मन बहलाने और टाइम पास करने के लिए घर से थोड़ी दूर पर अपनी ममेरी बहन के घर आना जाना शुरू कर दिया। आते जाते तो हमेशा से ही रहे, पर कभी कभार ही। पर पिछले 7 सालों से तो हर हफ्ते बिना बुलाए टपकने वाले विशेष अतिथि बनकर रह गए। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल और वैसे ही रंग की दाढ़ी मूछे, मुंह पोपला पर चेहरे पर विनम्र सी हंसी जो उनके चेहरे का मुख्य आकर्षण है। सफेद खादी का कुर्ता और बगले के पंख सी सफेद धोती और सिर पर बेहतरीन साफा, पैरों में प्लास्टिक के जूते और सवारी साइकिल की। घर में 2-2 बेटे हैं, कार है, पर किसी की नहीं सुनते। यहाँ से उनका घर केवल 10 मिनट की दूरी पर है, जिसे वे साइकिल से ही तय करना पसंद करते हैं। घर में प्रवेश करते ही रंजन जी ने अपनी बहन जीजा के पैरों में झुककर प्रणाम किया और पूछा, सब कुशल मंगल भाई जी? हाँ भाई साहब, कुशल मंगल, कहकर सुमन बहन खाने पीने का जायजा लेने किचन में चली गई। बिंदनी, मामा सा के लिए थोड़ी सब्जी अलग बना लेना बेटा, नहीं तो कम पड़ जाएगी। ठीक है मासा। सास को चौके से बाहर जाता देख दोनों बहुओं ने लंबा काड़ा घूंघट फिर ऊपर किया और आपस में बातें करने लगी। वैसे भी हमारे परिवार में आए दिन अतिथियों का आना जाना चलता रहता है, पर मामा साहब ने तो हद ही पार कर रखी है सालों से। दिन का नाश्ता, दिन का खाना, शाम का खाना, शाम की चाय, रात का खाना। जिठानी ने कहा, एक बात तो अच्छी है मामा साहब की, जो बना कर दो खा लेते हैं, मीन में नहीं निकालते। पिछले हफ्ते सब्जी में मिर्ची तेज हो गई थी, घर में कोई ना खा पाया, और मामा साहब सी करके भी खा गए, एक शब्द ही ना निकाला। देवरानी बोली, 50 रुपए में पूरा आनंद लेते हैं जी जी। और दोनों ठाके लगाकर हंसने लगी। दरअसल मामा साहब हर बार की तरह चलते समय अपनी बहन के हाथ में 50 रुपए का शगुन दे जाते हैं। 7 सालों में तो महंगाई कितनी बढ़ गई, पर मामा साहब का शगुन नहीं बढ़ा। दोनों ने फिर जोर का ठहाका लगाया। अब तो पूरे परिवार को मामा साहब की आदत सी हो गई थी। सबसे बड़ी तकलीफ तो यह थी कि पूरे घर में एक ही बड़ा टीवी था जो हॉल में लगा हुआ था, और वहीं लगती थी मामा साहब की खटिया। मामा साहब को केवल समाचार देखना पसंद था। कोई समाचार का चैनल हटा दे तो बड़े नाराज हो जाते थे, इसीलिए कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। किंतु रविवार का दिन पूरे परिवार को अपने हिसाब से बिताने को मिल जाता। यही उन पर प्रभु की बड़ी कृपा थी, क्योंकि इतवार के दिन रंजन जी फलाहार वाला व्रत करते और पूरा दिन अपने घर पर ही व्यतीत करते थे।
मामा सा, खाना लग गया है। यह कहकर बहुए लंबा सा घूंघट लिए अंदर चली गई। मामा सा जमीन पर लगी मचिया पर बैठ गए। खाना खाने के बाद मामा सा गजब के खर्राटे लेते थे। पूरा घर उनके खर्राटों से गूंज उठता था। शाम की चाय मामा सा ने हमेशा की तरह चुस्कियों के साथ गटकी। फिर बहन जीजाजी से गप्पे मारने जुट गए। सालों से आ रहे थे तो आस पड़ोस के लोगों से उनकी गहरी मित्रता हो गई थी। वो लोग भी अक्सर आ जाते। कभी कभी वे मामा सा के साथ चाय का लुत्फ उठाते। रात का खाना खाकर मामा सा निकलने की तैयारी में थे। जब भी निकलते तो उनके बेटों को फोन कर दिया जाता कि वे निकल गए हैं। हर बार की तरह मामा सा ने अपने पजामे की जेब से एक प्लास्टिक की पन्नी में अवेरे गए रुपयों में से 50 का नोट निकाला और कुसुम बहन के हाथ में दे दिया। फिर उन्होंने अपना रथ निकाला और उसी पर सवार होकर चलते बने। जैसे ही परिवार ने देखा मामा सा चले गए हैं, तुरंत टीवी पर सब कूद पड़े। पहले बाजी मारते हुए बच्चों ने कार्टून चला लिया। इस बार 2 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके थे पर मामा सा नहीं आए। जब पूरा महीना बीत गया तो परिवार से रहा न गया। परिवार के बड़े बेटे ने मामा सा के परिवार में फोन किया तो पता चला कि मामा सा की हालत बहुत गंभीर है। अस्पताल में भर्ती है वह। परिवार में यही बात चल रही थी कि मामा सा कितने दिन के मेहमान बचे बेचारे। 70 की उम्र पार कर चुके अपने मामा सा कैसे भी थे, कांपते हुए साइकिल से धीरे धीरे चले आते थे। आज के जमाने में कौन भला अपने को पूछता है, वह तो सगे भी नहीं थे। पता नहीं क्या सोचकर चले आते थे। बड़ी बिंदनी बोली, एक आदत तो अच्छी थी मामा सा की, कभी किसी की बुराई नहीं करते, बस अपनी पुरानी बातों में ही खोए रहते। छोटी बोली, हाँ जीजी, खाते ही क्या थे, सुबह एक रोटी और शाम को एक रोटी। बच्चे मन ही मन सोच रहे थे कि बड़े दादा कैसे भी थे, पर कभी कभी हम लोगों को चॉकलेट के पैसे दे देते थे। वहीं कुसुम बहन की आंख से आंसू भी छलक उठे। सगा भाई भी कभी इतना मिलने नहीं आया जितना भाई सा चले आते थे। पता नहीं क्यों घर में उस दिन एक सूनापन दौड़ गया। बड़े बेटे और माँ सा तो अस्पताल में भर्ती रंजन जी से मिलाए थे। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि अब वे क्या ही चल फिर पाएंगे। सब अपनी दिनचर्या में रम गए थे, पर मन ही मन पता नहीं क्यों सबको मामा सी की कमी खलती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सब सुबह सुबह बातें कर ही रहे थे कि रविवार सब मामा सा को देख खाते। पता नहीं बेचारे अब कितने दिन के अतिथि हैं। अचानक बच्चे घर की ओर दौड़ पड़े और चित परिचित अंदाज में कहने लगे, अति हो गई, अति हो गई। यह सुनकर परिवार वाले एक दूसरे को देखकर इस घोषणा पर शायद 7 सालों में पहली बार मुस्कुराए होंगे। मामा सा बदक के कलर का वही कुर्ता पजामा और पैर में वही प्लास्टिक के जूते और सिर पर साफा बांधे साइकिल से घर की ओर चले आ रहे थे। आते ही बहन और जीजा के पैर छूकर बोले, सब कुशल मंगल है ना। देरावनी जेठानी जी चौके में जाते ही एक दूसरे से बोली, क्यों, खुश तो हो ना, अतिथि वापस जो लौट आए हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।